back to another video of economics on your steps। भाई जैसा कि किया था आपको कल वादा कि लेके आऊंगा MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के ऊपर एक पूरी वीडियो कि MRTS क्या होता है और वो क्यों डिक्रीज होता है और क्यों हमारा जो आइसोक्वांट कर्व है वो कॉन्वेक्स होता है टू द ओरिजिन, उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो भाई अगर पिछली वीडियो नहीं देखी रिलेटेड टू आइसोक्वांट कर्व तो पहले वो जाके चेकआउट करो, क्योंकि आइसोक्वांट कर्व की ही एक प्रॉपर्टी मैं आज समझाने वाला हूं। तो देखिए ये था हमारा आइसोक्वांट कर्व जो बताता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशंस पे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे ऑफ कैपिटल एंड लेबर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सेम रहती है, भले ही आप यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ। यानी 15 यूनिट कैपिटल किलो, 1 यूनिट लेबर किलो, 10 यूनिट कैपिटल किलो, 2 यूनिट लेबर किलो, या अलग अलग कॉम्बिनेशन लो, आपका जो आउटपुट है यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है वो 100 ही रहेगी। ठीक है, तो आज अपन ये बात करते हैं कि भाई ये रेट डिक्रीज होता है, यहां से कैपिटल कम हुई और यहां लेबर बढ़ी। ठीक है, ये अपन बात कर रहे थे MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन दैट इज नोन एज डेल K अपॉन डेल S, और यहां माइनस साइन लग जाता है। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, इसका मतलब क्या है, पहले नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब बाद में आप लोगों ने पढ़ा था, नेगेटिव साइन मतलब वो कम हो रहा है वो बढ़ रहा है। यहां नेगेटिव साइन हमेशा से वही होता है। नेगेटिव साइन ऑलवेज इंप्लाइज दैट बोथ कैपिटल लेबर गोज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ध्यान समझना, कैपिटल और लेबर डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा। लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर ये बताओ कि हम एक्स को ही क्यों बढ़ा रहे हैं, वाई को बढ़ाए तो क्या ये उल्टा हो जाएगा? नहीं, ये उल्टा नहीं होगा। यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके ये दोनों चीजें जो है वो उल्टे रेशो में चल रही है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात जो हमें यहाँ करनी है वो है कि सर ये MRTS होता क्या है। What is MRTS? It may be defined as the number of unit of capital which can be replaced by 1 unit of labor while the output remains unchanged। ठीक है, यानी कितनी कैपिटल मैं कम करूं ताकि 1 यूनिट लेबर की बढ़ा पाऊं। अपन ने जो पिछली वीडियो में वो देखा था शेड्यूल, उसमें ऐसा चल रहा था। ये ऐसा कुछ शेड्यूल था, ये आपकी कैपिटल थी, ये लेबर थी, यानी कि यहां पहला तो डैश है, यहां 5 यूनिट कैपिटल की कम करी तब जाके 1 यूनिट लेबर की बढ़ी, ये था आपका MRTS। फिर यहां 4 यूनिट लेबर की कैपिटल की कम करी और यहां 1 बढ़ी, यहां 3 यूनिट कम करी और फिर यहां 1 बढ़ी, ये आपका MRTS था। यानी कि कैपिटल की कितनी यूनिट मैं घटाऊं ताकि मैं लेबर की 1 यूनिट बढ़ा सकूं। अब आप समझना, यहां हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, कि प्रोडक्शन जो है वो 100 रहेगा। तो अब ये रेशो कौन डिफाइन करेगा, ये रेशो कैसे डिसाइड किया जाता है? ध्यान समझना इस चीज को, थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा माइंड को ना ब्रॉड करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के। अगर समझ पाओ तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाओ तो सोचना बट डिक्रीज हो रहा है। 5:1 5:1 का मतलब जितना काम 5 यूनिट ऑफ कैपिटल करती उतना काम 1 यूनिट ऑफ लेबर करती, तभी तो प्रोडक्शन सेम रह रहा है। यहां पानी के आप बिल्कुल बराबर में हो, 5 यूनिट यहां कम कर दिया, 1 यूनिट यहां कम करो, फिर बराबर में आ गए। इट मींस जितनी 5 यूनिट कमी इसमें आई उसके 1 यूनिट में इतना दम था कि वो बराबर हो गया। समझ में आया? मैंने 5 घंटे काम किया, सामने वाले ने 1 घंटे काम किया, दोनों का रिजल्ट सेम, यानी कि मेरे 5 घंटे की प्रोडक्टिविटी उसके 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी के बराबर है। वो मुझसे 5 गुना ज्यादा तेज काम करता है, वो मुझसे 5 गुना अच्छे तरीके से काम करता है। समझ में? ये डिफरेंस यही है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन आउटपुट सेम आ रहा है। समझ में? ये 5:1 का मतलब क्या है, जितना काम जितने 5 यूनिट ऑफ कैपिटल करती है उतना काम 1 यूनिट ऑफ लेबर ने कर दिया। 3:1 जितना काम 4 यूनिट ऑफ कैपिटल करती है उतना काम 1 यूनिट ऑफ लेबर ने कर दिया। जितना 3:1 का मतलब जितना काम 3 यूनिट ऑफ कैपिटल करती है उतना काम 1 यूनिट ऑफ लेबर ने कर दिया। यही बात है आपका MRTS का। ठीक है, अगर इसको दूसरी भाषा में बोलना चाहे तो ध्यान समझ लो, लॉस इन आउटपुट, कितना काम कम हुआ। पहले इसकी बात करते हैं 5, कितना काम कम हुआ। MP ऑफ K, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ K। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल की बात करें, कैपिटल का हर एक बंदा 10 यूनिट काम करता है, कैपिटल का हर एक बंदा 10 यूनिट काम करता है। तो अगर मैंने 5 यूनिट कैपिटल की गिरा दी तो कितना काम कम हुआ, कितने काम की कमी आई? 50 यूनिट की। साधारण भाषा में बोले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ के। व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी? मार्जिनल मतलब अगला, प्रोडक्टिविटी मतलब कितना प्रोडक्शन करा। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ के यानी कि कैपिटल कितना प्रोडक्शन करती है, 1 यूनिट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कैपिटल।
एक कैपिटल करती है 10 यूनिट का काम, मैंने 5 कैपिटल हटा के फेंक दी, तो यानी कि मैंने टोटल काम कितना कम हुआ, 50 यूनिट की कमी आ गई। 5 कैपिटल निकालने से, 5 यूनिट ऑफ कैपिटल निकालने से 50 यूनिट की गिरावट आ गई। अब इस गिरावट को भरना पड़ेगा, कितना भरना पड़ेगा ताकि वो वापस वहीं की वहीं, तो 50 यूनिट कमी ना, उस 50 यूनिट को उठाना पड़ेगा। पर उठाने के लिए अब मैं कैपिटल का इस्तेमाल नहीं करूंगा, उठाने के लिए मुझे लेबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कितनी लेबर लगानी है, इतनी लेबर लगानी है कि वो 50 यूनिट कैपिटल की भरपाई कर दे। ध्यान से समझिए चीज को, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनटू लेबर। लेबर काम करती है 50 यूनिट का, लेबर कितना काम करती है, 50 यूनिट का लेबर काम करती है। कितनी लेबर लगाऊं, एक लेबर बढ़ा दी, कितना बराबर हो गया ये 50 to 1 क्रॉस 50। तो एमआरटीएस का मतलब कि भाई कितनी यूनिट ऑफ कैपिटल को कम किया जाए ताकि वो एक लेबर की प्रोडक्टिविटी से मिल जाए, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ के इनटू डेल के। डेल के मतलब कितना चाहिए, और दूसरी चीज क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनटू डेल ऑफ लेबर। ठीक है, ठीक है। इसको ज्यादा भाषा में बोले तो एमपी ऑफ के अपॉन एनपी ऑफ लेबर। समझ आ गया, ये होता है आपकी एक साधारण भाषा में चीज बोले तो इस तरीके से काम करती है आपकी। ठीक है, ये आपका एमआरटीएस का एक और फॉर्मूला हो गया। ध्यान रखना है कि ये दोनों चीजें बराबर होंगी तभी तो आप इक्वल प्रोडक्ट पाओगे। जितना लॉस इन आउटपुट हुआ उतना ही गेन इन आउटपुट होगा, तब जाके आप सेम लेवल पे आप प्रोडक्शन कर पाओगे। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है एज ऑफ इंटरफेरेंस कर्व। वहां समझना थोड़ा सा आसान था क्योंकि वहां सेटिस्फेक्शन था, वहां आपकी खुद की बात हो रही थी। एक मैगी खाई 25 यूनिट कम हुए, एक चॉकलेट खाया 25 यूनिट बढ़ गए। यहां पे भी वही है, एक कैपिटल के 5 कैपिटल की यूनिट खाई, 50 यूनिट की कमी आ गई, एक लेबर बढ़ा दी, 50 यूनिट की भरपाई हो गई। हमें बस इसी लेवल पे रहना, कैपिटल से कम करा 5 यूनिट, तब जाके इतना नीचे आया, लेबर ने उतना ही प्रेशर लगाया, एक लेबर काफी थी उतने प्रेशर के लिए, और आपका यहां हो गया। अब लेबर की प्रोडक्टिविटी लगातार गिरती जाती है, और कम 4 यूनिट, और कम 3 यूनिट प्रोडक्टिविटी गिरी ना, और कम सिर्फ 2 यूनिट, और कम सिर्फ 1 यूनिट। क्या हो रहा है, आपका एमआरटीएस लगातार गिरता जा रहा है। एमआरटीएस क्या हो रहा है, लगातार गिरता जा रहा है। एमआरटीएस बहुत रेयर केस में बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट हो सकता है, एक्सेप्शनल केस से कांस्टेंट हो सकता है, बट इंक्रीज नहीं होता एमआरटीएस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। सो गाइस, ये था हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर अपन ने देखा कि एमआरटीएस क्या होता है और एमआरटीएस किस तरीके से काम करता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको है, कितनी हुई आज की वीडियो का, 7-8 मिनट की हुई होगी प्रोबेबली। ठीक है, तो आज एक चीज याद रखना, इंडिफरेंस कर्व और आइसोकॉन कर्व दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, कुछ फर्क बता देता हूं। यहाँ एक टॉपिक और है अपना आइसोकॉन मैप। जैसा आइसोकॉन कर्व होता है वैसे ही आपका आइसोकॉन मैप होता है। डिफरेंस ये होता है कि यहाँ इंडिफरेंस कर्व में आप ये नहीं बता सकते कि भाई कितना डिफरेंस है, पर आइसोकॉन में आप ये बता सकते हैं कि इन दो कर्व के बीच में 100 का डिफरेंस है या 200 का डिफरेंस है या 300 का डिफरेंस है। कल एक ऐसा टॉपिक लेके आऊंगा जिसको देख के बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी। वैसे ही आइसोकॉन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और एक एक्सेप्शनल केस होते हैं आइसोकॉन के, जहां थोड़े टेढ़े मेढ़े आइसोकॉन आपके बनते हैं। तो चलिए कल उस वीडियो के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे कल को मिलेंगे। मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीए स्टूडेंट्स जो कि भाई जो ढूंढ रहे हैं कि भैया थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को कहां से करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना, आपसे कल को मिलेंगे। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, कमेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड